वो साक्ष्य अब लेके आते हैं, लेकिन भारत कहता है साक्ष्य तो भैया आप रख जाइए और एक काम करिए, आप भी यहां से निकल लीजिए। और उसमें भारत पर ऐसे आरोप लगाते हैं भारत मानो एक टेरर स्टेट हो। जी हां, आप इनकी जरा प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनिए। भारत ने धोबी पिछाड़ मारते हुए अपने 6 भी बुला लिए, उनके 6 भी वापस भेज दिए। तो साथियों, भारत और कनाडा के जो डिप्लोमेटिक रिलेशंस हैं उसने कल 2 दिन में नई गिरावट देखी, या यूं कहें एक नया उछाल देखा। जस्टिन ट्रूडो जो अपनी कोलिशन गवर्नमेंट को बचाने में लगे हुए हैं पिछले 1 साल से, और ड्रामेबाजी के चक्कर में कनाडा का हाल से बेहाल हो गया है, उन्होंने एक नया तमाशा 2 दिन पहले शुरू कर दिया। वो नरेंद्र मोदी जी को दांव लगाना चाहते थे इंटरनेशनल डिप्लोमेसी में। उन्हें ये नहीं पता था कि सामने नरेंद्र मोदी जी हैं। इससे पहले वो दांव लगाते, नरेंद्र मोदी जी ने उनको धोबी पिछाड़ मार दिया। जी हाँ साथियों, इसी पर है आज का वीडियो, जो ये फिलहाल जस्टिन ट्रूडो ने डूबते हुए कनाडा और अपनी साख को बचाने के लिए फिर से एक बार पुनः नया तमाशा शुरू किया है, उसकी तो बात करेंगे। लेकिन इसके तार कनाडा की राजनीति से, कनाडा की सिख राजनीति से, ट्रूडो की सरकार से कैसे जाके जुड़ते हैं, और ट्रूडो अब ये क्यों कर रहा है, इस पर भी बात करेंगे। सिख समुदाय का कनाडा में क्या महत्व है, इस पर भी बात करेंगे। ब्रीफ में काफी 40 चीजें आप लोगों के लिए समेट के लाया हूं। पसंद आए तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। हेलो, नमस्कार, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं जनाब? तो कनाडा और भारत के बीच में अंतरराष्ट्रीय अपने डिप्लोमेटिक रिलेशनशिप्स में साथियों जो ये नई गिरावट आई है, ये रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केसेस में आती है। पुलवामा के बाद पाकिस्तान के साथ आई थी, जब भारत ने अपने डिप्लोमेट्स, अपने हाई कमिश्नर को वहां से विड्रॉ किया था। इसको आप गिरावट भी मान सकते हैं, पर जिस तरह से बार बार जस्टिन ट्रूडो अपनी गिरती हुई साख और सरकार को बचाने के लिए और कोलिजन को बचाने के लिए, जो आगे मैं आप लोगों को बताऊंगा, साल भर से ज्यादा से जो ड्रामेबाजी कर रहे थे, आई फील ही पुश्ड हिज लक टू फार, या ही क्रॉस द रेड लाइन। थोड़ा पीछे चलते हैं। जून 18, 2023, हरदीप सिंह निज्जर, ब्रिटिश कोलंबिया, जो कनाडा का एक प्रोविंस है जिसका कैपिटल विक्टोरिया है, वहां पर सिख समुदाय में बहुत सम्मानित व्यक्ति माना जाता है। वहां के प्रमुख गुरुद्वारे का भी शायद ये इंचार्ज हुआ करता था। लेकिन कोई ये ढकी छुपी बात नहीं है, ये खुल के खालिस्तान समर्थक है, एक्सट्रीमिस्ट चरमपंथी विचारधारा रख और भारत विरोधी विचारधारा रख। गुरुद्वारे के बाहर जब ये गार्डन में टहल रहा था तो 18 जून 2023 को इसकी गोली मारकर हत्या कर दी जाती है। शुरू में ये लगता है ये एक साधारण कोई इंटरनल राइवलरी, किसी तरह की हत्या है, लेकिन उसके बाद सितंबर 2023 में यकायक हाउस ऑफ कॉमन्स कनाडा, यानी आप आसान भाषा में इसको कनाडा का पार्लियामेंट समझ लीजिए, वहां पर जस्टिन ट्रूडो खड़े होते हैं और एक अनाउंसमेंट करते हैं कि हरदीप सिंह निज्जर की डेथ में स्टेट ऑफ इंडिया इन्वॉल्व है एंड इंडियन हाई कमिश्नर टू कनाडा इसमें इन्वॉल्व है। उनका जस्टिन ट्रूडो का ये बयान आना और डिप्लोमेटिक रिलेशंस में समझ लीजिए उथल पुथल मच गई और एक उबाल आ गया। भारत ने तुरंत इसकी निंदा की, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ने तुरंत इसकी निंदा करी और उनसे यह कहा कि हवाई बात ना करिए, आपके पास अगर साक्ष्य हैं तो ये साक्ष्य सामने लाइए। इसी बीच अप्रत्याशित यूएसए बीच में कूद पड़ता है और यूएसए कहता है कि हमारे पास भी ऐसी कोई इंटेलिजेंस हमें इनपुट्स मिले हैं कि गुरपतवंत सिंह पन्नून को हत्या करने के लिए स्टेट ऑफ इंडिया जोर लगा रहा है, कॉन्स्पिरेसी कर रहा है। यह बात तो यूएसए की साथियों यहीं खत्म हो जाती है, लेकिन कनाडा की ये बात खत्म नहीं होती। हमारे 4 भारतीयों को कनाडा इसके लिए गिरफ्तार कर लेता है और ऐसा लगता है कि ये मामला ठंडे बस्ते में चला गया। लेकिन कनाडा की राजनीति में आज से लगभग 1-1.5 महीना पहले एक करवट आती है, एक अप्रत्याशित घटना होती है। घटना समझने के लिए साथियों हम लोगों को कनाडा के सितंबर 2021 में जो चुनाव हुए थे, उनके एक तरह से पार्लियामेंट्री इलेक्शन, जो उनकी गवर्नमेंट फॉर्मेशन हुई थी, उसमें जाना जरूरी है।
338 वहां की सीट्स हैं, हाउस ऑफ कॉमन वो कहलाता है। और गवर्नमेंट बनाने के लिए कनाडा में आपको 170 रिप्रेजेंटेटिव्स, आसान भाषा में मेंबर्स चाहिए होते हैं। 4 वहां पर मुख्य पार्टियां हैं। एक लिबरल पार्टी है जिसको रिप्रेजेंट करते हैं जस्टिन ट्रूडो, एक कंजर्वेटिव पार्टी है, एक क्यूबिक पार्टी है और एक न्यू डेमोक्रेटिक अलायंस है। अब लिबरल पार्टी को वोट सीट्स मिलती हैं लगभग 160, कंजर्वेटिव को मिलती हैं 119, क्यूबिक पार्टी को मिलती हैं 32 और न्यू डेमोक्रेटिक अलायंस को मिलती हैं 25, जिसको लीड कर रहे हैं जगमीत सिंह। न्यू डेमोक्रेटिक पार्टी का गठन 1962 या 1963 में हुआ था। कुछ वर्ष पहले जगमीत सिंह को उस पार्टी का लीडर चुना गया। तो जब जस्टिस ट्रूडो 2021 में अपनी सरकार में आते हैं तो ये माइनॉरिटी गवर्नमेंट चल रही होती है और 22 तक आते आते न्यू डेमोक्रेटिक अलायंस जगमीत सिंह इनको अपना समर्थन दे देते हैं। पहले समर्थन देते हैं अनकंडीशनल, उसके बाद इनका समर्थन आने लगता है जैसे जैसे कनाडा का हाल बुरा होता है, जैसे जैसे कनाडा की एजुकेशन डाउनग्रेड होती है, जैसे जैसे वहां पर अकोमोडेशन प्रॉब्लम्स आती हैं, जॉब प्रॉब्लम्स आती हैं, इन्फ्लेशन आता है, स्ट्राइक्स होने शुरू होते हैं और इनकी तुम भी आ जाओ और तुम भी आ जाओ इंटरनेशनल चरमपंथियों को अजाइलम देने की, इमिग्रेशन अलाउ करने की जो नीति थी उसके चलते इनकी सरकार चरमराने लगती है। उस सरकार को बचाने के लिए जो वहां की लिबरल पार्टी थी जस्टिस ट्रूडो की, ये डेमोक्रेटिक अलायंस जो जगदीप सिंह का था, जगमीत सिंह का, उससे ये समर्थन लेके ये कोलिजन सरकार चल रही थी। इस मारे ताकि ये कोलिजन मजबूत रहे, अपीजमेंट के चलते, न्यू डेमोक्रेटिक अलायंस के चलते जो इनको समर्थन दे रहा था न्यू डेमोक्रेटिक पार्टी, उसको खुश करने के लिए इतने दिन से ये निज्जर का तमाशा और खालिस्तानीज को समर्थन वगैरह वगैरह चल रहा था। ये है इसका पॉलिटिकल बैकग्राउंड। महीने भर पहले, जैसा मैंने आपको बताया साथियों, कनाडा की राजनीति में एक करवट लेती है, कनाडा की राजनीति एक करवट लेती है और उथल पुथल मचता है। और जगमीत सिंह जस्टिस ट्रूडो से अनाउंस करते हैं कि कनाडा का हाल बेहाल होता जा रहा है, जस्टिस ट्रूडो हर तरीके से फेल हो गए हैं, जस्टिस ट्रूडो चुने हुए लोगों को सिर्फ सपोर्ट कर रहे हैं, उन्हीं की प्रोग्रेस हो रही है, पूरे कनाडा का बिल्कुल बुरा हाल है, जॉब्स नहीं हैं, अकोमोडेशंस, गवर्नमेंट अकोमोडेशन, स्टेट अकोमोडेशन नहीं है, उसके बाद हेल्थ केयर बिल्कुल डिटोरिएट हो गया है। तो ये देखते हुए मैं अपनी जो मैंने इनको समर्थन दिया था वो समर्थन विड्रॉ करता हूं। और जो चुनाव 2025 में होने जा रहे थे वो सरकार अब जस्टिस ट्रूडो की आज से 1-1.5 महीना पहले खतरे में आ जाती है। जगमीत सिंह को ये लगा कि भले ये हमारा अपीजमेंट हो रहा है, भले ये खालिस्तानी सेंट्रिक हैं, भले ये खालिस्तान आइडियोलॉजी को कनाडा में सपोर्ट कर रहे हैं, खुला भारत का झंडा जलाने दे रहे हैं, मोदी जी की जैसी चाहो आपको उनका अपमान करने दे रहे हैं, लेकिन ये काफी नहीं है। अगर मैं जस्टिस ट्रूडो के साथ रहा तो आने वाले चुनाव में जो मेरी 25 सीटें हैं वो घट के कहीं 5 ना रह जाएं और हमारे डेमोक्रेटिक पार्टी को नुकसान ना हो जाए। तो 1 महीना पहले जो जगमीत सिंह ने अपनी सपोर्ट को विड्रॉ किया, तो जगमीत सिंह को अपीज करने के लिए या कनाडा की सिख समुदाय को अपीज करने के लिए, जो परसेंटेज में भले वहां पर 2.5% हैं, इकोनॉमी को कंट्रोल करते हैं, वहां के कंस्ट्रक्शन बिजनेस को, मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस को, वहां के होटल्स को, वहां के रेस्टोरेंट को, पार्टीज को फंड करते हैं, अच्छा खासा क्लाउड और असर है कनाडा के समाज और वहां की राजनीति पर, उनको अपीज करने के लिए बड़े अफसोस की बात है कि उनको अपीज करने के लिए खालिस्तान की आइडियोलॉजी को अपीज किया जा रहा है। ये एक अलग मुद्दा है, इस पर हम कभी बात करेंगे। तो ये जो पूरा ड्रामा 2 दिन पहले कनाडा ने खेलना शुरू किया, ये डेमोक्रेटिक पार्टी को, जगमीत सिंह को और कनाडा के सिख भाइयों को, अधिकतर बोलूंगा, अधिकतर सिख भाइयों को जो चीजें सामने आती हैं उसको खुश करने के लिए ये चीज खेली गई है।
तो साहब इंडिया को एक टेलिक्स आता है कि आपके जो हाई कमिश्नर हैं दे आर ए सब्जेक्ट ऑफ इंटरेस्ट इन ए प्रोब। ये नहीं लिखा गया कि निज्जर का प्रोब या कौन सा प्रोब। इससे पहले वो हरकत में आते भारत ने तुरंत एक्शन लिया, मोदी जी ने MEA में तुरंत एक्शन लिया। हमारे मिस्टर संजय वर्मा जो वहां पर हाई कमिश्नर थे उनके साथ 5 अन्य यानी 6 अपने डिप्लोमेट्स को कनाडा से तत्काल विड्रॉ कर लिया। रॉयटर चाहे ये लिखता रहे कि कनाडा ने एक्सपेल कर दिया। ये तो पहला कदम था जो भारत ने लिया। अभी भारत यहां रुकता नहीं है। भारत इनके जो चार्ज डी अफेयर हैं कैनेडियन एम्बेसी टू इंडिया में मिस्टर व्हीलर, स्टीवर्ट व्हीलर, उनको बुलाता है। वो अपने साक्ष्यों के साथ आते हैं। 1 साल पहले जो निज्जर की बात हुई थी वो साक्ष्य अब लेके आते हैं, लेकिन भारत कहता है साक्ष्य तो भैया आप रख जाइए और एक काम करिए, आप भी यहां से निकल लीजिए। और भारत 6 कैनेडियन डिप्लोमेट्स को इंक्लूडिंग हाई कमिश्नर वक्त देता है 17 या 18 अक्टूबर रात के 12 बजे से पहले 11.59 आवर्स पर भारत छोड़कर चले जाओ। तो जो दांव जस्टिस ट्रूडो लगाने की सोच रहे थे और वहां पर समुदाय विशेष का या पार्टी विशेष का अपीजमेंट करने की सोच रहे थे, भारत ने धोबी पिछाड़ मारते हुए अपने 6 भी बुला लिए, उनके 6 भी वापस भेज दिए और कहा सुनो हल्के में ना लेना, ये पुराना वाला भारत नहीं, ये अब मोदी का और जयशंकर का भारत है। और इसी बीच साथियों RCMP यानी रॉयल कैनेडियन माउंटेड पुलिस जो उनका फेडरल पुलिस है उसकी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है। उसके कमिश्नर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं अपनी एक सहयोगी के साथ और उसमें भारत पर ऐसे आरोप लगाते हैं भारत मानो एक टेरर स्टेट हो। जी हाँ, आप इनकी जरा प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनिए, इनकी ऑडेसिटी और इनकी हिम्मत देखिए कि उनके कमिश्नर RCMP रॉयल कैनेडियन माउंटेड पुलिस के क्या कह रहे हैं। The RCMP has obtained evidence that demonstrates 4 very serious issues. 1. Violent extremists impacting both countries. 2. Links tying agents of the government of India to homicides and violent acts. 3. The use of organized crime to create perception of unsafe environment targeting the South Asian community in Canada. And the 4th, interference in democratic processes. इन्होंने भारत को मानो एक टेररिस्ट स्टेट बना दिया हो। भारत का स्टेट भारत की एम्बेसी के थ्रू कनाडा में लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है, क्रिमिनल एक्टिविटी क्रिएट कर रहा है, वहां के इलेक्शंस में, वहां की इंटरनल पॉलिटिक्स में इंटरफेयर कर रहा है, वहां पे होमोसाइड करवा रहा है, वहां पे मर्डर्स करवा रहा है। और कमिश्नर साहब की जो सहयोगी रॉयल कैनेडियन माउंटेड पुलिस की जो महिला वहां बैठी थी, बड़ी उन्होंने चौंका देने वाली बात करी, सुनिए। There's specific targeting of pro-Khalistan elements in Canada, and claimed by one organized crime group in particular, which is the Bishnoi group. जी हाँ, उन्होंने कहा कि इंडियन स्टेट बिश्नोई ग्रुप का साथ ले रही है, मदद ले रही है कनाडा में अराजकता फैलाने के लिए, क्रिमिनल एक्टिविटीज को बढ़ावा देने के लिए, होमोसाइड और कॉन्ट्रैक्ट न्यूट्रलाइजेशन कराने के लिए। ये बात बोली है कमिश्नर ने। अब भैया कौन सा सम्मानजनक देश इस बात को बर्दाश्त करेगा? जो पड़ोसी मुल्क तो हम है नहीं कि कुछ भी उसको कहते रहो वो मुस्कुराता रहता है और भीख मांगता रहता है। तो ये है साथियों पूरी घटना। फिलहाल जो घटना हुई है ये मैंने आपको बताई। 1 साल से जस्टिस ट्रूडो क्यों करवट ले रहे हैं ये आपको बताया। अब एकदम से वो हरकत में किस लिए आए? क्योंकि 1 महीना पहले उनकी जो गवर्नमेंट है वो माइनॉरिटी गवर्नमेंट हो गई है और चुनाव तक पहुंचना उनके लिए मुश्किल हो रहा है। किसी टाइम भी कैनेडियन हाउस ऑफ कॉमन्स में नो कॉन्फिडेंस मोशन आ सकता है और जस्टिस ट्रूडो की सरकार गिर सकती है। ओपिनियन पोल ये बता रहे हैं कि कंजर्वेटिव अगर आज सरकार गिरती है तो जो वहां पर कंजर्वेटिव पार्टी है वो बड़े लार्ज मार्जिन से, बहुत लार्ज सीट से जीत के आएगी। और कनाडा में जो ये बदतमीजियां भारत के लिए चल रही हैं, ये बदतमीजियां आप देख रहे हैं कि रावण दशहरा के दिन वहां पे इंडियन हाई कमिश्नर का पुतला जलाया जा रहा है।
उसी तरीके से इन बदतमीजियों पे अंकुश लगने जा रहा है। लेकिन जगमीत सिंह भी अब अपनी इस विचारधारा से पीछे हटते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि ट्रूडो से पीछे हटते नजर आ रहे हैं, क्योंकि उनको पता चल गया है ट्रूडो के साथ खड़ा रहा तो आने वाले चुनाव में वो 2025 के जनवरी फरवरी में हो या मार्च अप्रैल में हो, उनकी लंका लगने जा रही है। तो भारत को लाख लाख बधाई, ये हनक दिखाने के लिए जिसका मैं बार बार बात करता हूं। छात्रों पर वगैरह वगैरह क्या फर्क पड़ेगा, इसका भी आगे हम लोगों को देखना होगा। वहां पे वीजास का क्या फर्क पड़ेगा, जॉब्स पे हमारी क्या फर्क पड़ेगा, ये देखना होगा। जैसे जैसे ये स्टोरी डेवलप करती है, मैं आप लोगों को अपने तरीके से सरल भाषा में अपडेट करता रहूंगा, एनालाइज करता रहूंगा। जय हिंद, वंदे मातरम, खुदा हाफिज।